शिवांश के सामने, बुआ जी के सामने और तान्या के सामने भी सच आखिरकार सामने आ चुका है। जी हाँ, अब सबको पता चल गया है कि सोनालिका कितनी गिर चुकी है और वह किस हद तक जा सकती है। आज जब घर में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ गणपति की पूजा हो रही थी, तो हर कोई भगवान में लीन था। माहौल शांत था, चारों ओर भक्ति की ध्वनि गूंज रही थी। सब लोग गणपति बप्पा से अपने परिवार की खुशहाली की दुआ मांग रहे थे। लेकिन इसी पवित्र माहौल में सोनालिका ने अपनी नीचता का चेहरा दिखा दिया। उसने चालाकी से एक स्विच वहीं मंदिर के पास रख दिया था। उसकी घिनौनी योजना यह थी कि जैसे ही प्रार्थना भगवान के चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद ले, वह तुरंत उस स्विच को ऑन कर दे और करंट से प्रार्थना की जान ले ले। और हुआ भी वही। सोनालिका ने बिना किसी पछतावे के स्विच ऑन किया और देखते ही देखते प्रार्थना करंट की चपेट में आ गई। उसकी हालत अचानक से बहुत बिगड़ गई, उसका शरीर कांपने लगा और सब लोग हैरान रह गए। इस दौरान शिवांश का दर्द देखने लायक था। वह मंदिर की घंटी पकड़े खड़ा रहा और लगातार बजाता रहा। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वह भगवान से केवल एक ही बात मांग रहा था, अगर आज मेरी प्रार्थना ठीक नहीं हुई तो मैं भी इसी मंदिर की घंटी बजाते बजाते अपनी जान दे दूंगा। उसकी आवाज में दर्द और प्रेम साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ सोनालिका का गुस्सा और बढ़ गया। वह तिलमिलाते हुए बुआमा के पास गई और चीखते हुए बोली, आखिर यह शिवांश चाहता क्या है? जब प्रार्थना की जिंदगी खत्म हो रही है, तब भी यह नाटक क्यों कर रहा है? उसकी बात सुनकर बुआमा आग बबूला हो गईं और बोली, क्या तुम पागल हो गई हो? उस मासूम लड़की की जान खतरे में है और तुम इसे नाटक कह रही हो? सोनालिका बिना रुके सबके सामने अपना सच उगल देती है। वह मान लेती है कि हाँ, प्रार्थना की यह हालत उसकी वजह से है। उसने ही यह नीच हरकत की है, उसने ही प्रार्थना को मारने की कोशिश की है। उसकी जुबान से यह कबूलनामा सुनकर सब दंग रह जाते हैं। बुआ जी हैरान होकर सोच में पड़ जाती हैं कि अगर यह औरत प्रार्थना की जान लेने तक जा सकती है, तो यह हम सबको भी किसी दिन खत्म कर सकती है। उसी समय यह पूरी बात शिवांश भी सुन लेता है। उसका गुस्सा अब काबू से बाहर हो जाता है। वह आगे बढ़कर सबके सामने सोनालिका को जोरदार थप्पड़ मारता है और साफ कर देता है कि अब उसे उसकी असली औकात दिखा दी जाएगी। अब सवाल यही है, क्या प्रार्थना की जान बच पाएगी? डॉक्टरों की कोशिशों और भगवान की कृपा से जैसे ही प्रार्थना होश में आएगी, शिवांश उसे फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। वह उसके माथे पर सिंदूर भरकर सबके सामने उसे गले लगा लेगा और सबको यह ऐलान कर देगा कि प्रार्थना ही उसकी असली जिंदगी है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि आगे आने वाले एपिसोड में कितने बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। क्या प्रार्थना पूरी तरह से ठीक हो जाएगी? क्या शिवांश और प्रार्थना का प्यार फिर से अपनी मंजिल पाएगा? और सोनालिका का क्या होगा? यह सब देखना वाकई रोमांचक होगा। तो बताइए, आप इस आने वाले ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें अपने विचार जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही ताज़ा और चौंकाने वाली खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।